हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार जो दशहरा हो रहा है वो कब हो रहा है, कौन सी डेट में होगा और इस दशहरे पर किस देवी माँ की हम पूजा करें जिससे हमारे कठिन से कठिन काम बन जाएंगे और हर कार्यों में हमें सफलता मिलेगी और हमारा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो जानेंगे इस दशहरा पर कौन कौन से शुभ कार्यों में और कैसे इन कार्यों को हमें सफल बनाया जाए, किन देवी की पूजा करने से हमारे सारे काम बन जाएंगे और दशहरा की पूजा विधि क्या है और कैसे हम पूजा मुहूर्त में और इस पूजा मुहूर्त में किस तरह से हम पूजा विधि विधान से कैसे पूजा करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और कौन सी माता रानी की हमें पूजा करनी है। तो चलिए जानते हैं। तो दशहरा का त्यौहार जो 12 अक्टूबर दिन शनिवार को है, कहा जाता है कि रावण पर विजय के लिए प्रभु राम ने भी देवी अपराजिता की पूजा की थी। और तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से हम जानते हैं कि दशहरा के दिन पूजा उपाय के बारे में कि दशहरा पर देवी अपराजिता की पूजा का मुहूर्त कब है, मंत्र कौन से हैं और विधि के बारे में कि हम किस प्रकार से माता रानी अपराजिता की पूजा करें। तो चलिए जानते हैं। जो इस साल दशहरा का त्यौहार 12 अक्टूबर दिन शनिवार को है और दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं और हिंदू कैलेंडर के आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाते हैं और पौराणिक कथा के अनुसार दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। और दशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था जिससे अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। इस वजह से हर साल इस तिथि को दशहरा मनाते हैं। वहीं माँ दुर्गा ने दशमी को महिषासुर का वध किया था, इस वजह से भी यह दिन महत्वपूर्ण है। और दशहरा के दिन हम अपराजिता देवी की पूजा करते हैं तो आपको कठिन से कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि रावण पर विजय के लिए प्रभु राम ने भी देवी अपराजिता की पूजा की थी और दशहरा के अवसर पर शमी के पेड़ और शस्त्रों की भी पूजा करते हुए तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं कि दशहरा पूजा के उपाय के बारे में और दशहरा पर देवी अपराजिता की पूजा का मुहूर्त और मंत्र और विधि के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं दशहरा के शुभ डेट के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दृक पंचांग के अनुसार 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 से आश्विन शुक्ल 10वीं तिथि का शुभारंभ होगा और यह तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 खत्म हो जाएगी। तो 10 बजे तक ये यानी कि 9:08 तक ये 13 अक्टूबर को 10वीं रहने वाली है। तो 12 अक्टूबर को दशहरा की पूजा विजय मुहूर्त में करते हैं और विजय मुहूर्त में 2:03 से लेकर 2:49 तक है और विजय मुहूर्त में देवी अपराजिता की पूजा की जाएगी और इस समय में दशहरा शस्त्र पूजा भी होगी। देवी अपराजिता की पूजा करने से व्यक्ति को 10 दिशाओं में विजय प्राप्त होती है और व्यक्ति को हर शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। तो अब जान लेते हैं दशहरा पूजा का मंत्र कि दशहरा पूजा पर हमें पूजा करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। तो दशहरा पर जो पूजा के लिए देवी अपराजिता का मंत्र क्या है तो वो मैं आप सभी को बताती हूँ, मेरे साथ रिपीट करिएगा और याद कर लें, ऐसे छोटा सा ही है। तो ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। इसके अलावा आप चाहें तो अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ये भी माता के लिए होता है। और दशहरा 2024 पर देवी अपराजिता की पूजा विधि क्या होगी, हम किस प्रकार से माता रानी की पूजा करें, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि पूजा करते समय कौन कौन सी हमें सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी और हम किस विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करें। तो सर्वप्रथम दशहरा पर जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनें। फिर दशहरा पूजा का संकल्प लें और इसके बाद दोपहर को विजय मुहूर्त में पूजा स्थान पर देवी अपराजिता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें, उनका गंगाजल से अभिषेक करें और फिर गंगाजल से अभिषेक करने के बाद ओम अपराजिताय नमः मंत्र का उच्चारण करते जाएं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः का उच्चारण करते हुए देवी अपराजिता को फूल, अक्षत, कुमकुम, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और गंध आदि अर्पित करें। और आप चाहें तो इसके बाद अर्गला स्तोत्र, देवी कवच और देवी सप्तम का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं क्योंकि ये सब कुछ माता रानी के लिए ही होते हैं। और इन सब के बाद में हम पूजा का समापन देवी अपराजिता की आरती करके करेंगे और देवी अपराजिता की कृपा से आपको मनोकामना आपकी पूर्ण होंगी और आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं दशहरा पर हमें शमी के पेड़ की पूजा कैसे करनी है।
तो जो दशहरा के दिन देवी अपराजिता के अलावा शमी के पेड़ की भी पूजा होती है। इस दिन शमी पूजा करने से धन सुख समृद्धि बढ़ती है और शमी के पेड़ के नीचे रंगोली बनाएं और एक दीपक भी जलाएं। इसके बाद शमी के कुछ पत्तों को तोड़कर घर वालों में बांटते हैं। ऐसा करने से धन समृद्धि बढ़ती है और दुख दूर होते हैं और शनिदेव की भी कृपा होती है। शमी पूजा से ग्रह दोष और नकारात्मकता भी दूर होती है। क्योंकि ये दशहरा शनिवार को पड़ रहा है तो शनिवार को बहुत अच्छे संयोग, शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए शनिदेव की भी कृपा आप पर होगी। क्योंकि शनिदेव सबकी पे कृपा दृष्टि बरसाते हैं, जिनके दोष होते हैं उनको दोष रहित कर देते हैं और दोष दूर कर देते हैं। तो ये है शनि की महिमा कि इस बार जो दशहरा शनिवार को पड़ रहा है इसमें शनिदेव आप सभी पर कृपा बरसाएंगे। तो देखिए, ये रही दशहरा की सारी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और दशहरा पर हम किस किस की पूजा करें। दशहरा पर अपराजिता माता की पूजा करते हैं, अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं और शमी के पेड़ की पूजा करते हैं। और जो इस बार दशहरा शनिवार को पड़ रहा है तो ये काफ़ी अधिक और ज़्यादा संयोग वाला बन रहा है। सो प्लीज़ इस दशहरा पर अपनी मनवांछित फल प्राप्ति के लिए इन पूजाओं को अवश्य करें विधि विधान के साथ। और ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।